दुश्मने अबू बकर के लिए दोस्तों एक मुकद्दमा मुद्दा है फातिमा। सवाल यह है कि कुतुब अहले सुन्नत में है कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा हज़रत अबू बकर से नाराज़ हो गई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खातून जन्नत नाराज़ हो गई थी। कुतुब अहले सुन्नत में याद रखें कि बुखारी शरीफ में जो सीगे आए हैं वो ये आए हैं कि फ़लम तुकल्लिमहु हत्ता मातत फ़हजरत अबा बकरिन, के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खातून जन्नत ने बात नहीं की। ग़ज़िबत फ़ातिमा, फ़ातिमा नाराज़ हो गई। हज़रत अबा बकरिन, हज़रत अबू बकर को छोड़ दिया। अब देखें, ये जो नाराज़गी होती है ना, ये नाराज़गी अंदर की चीज़ है। जो नाराज़ हुआ वही बता सकता है कि आया मैं नाराज़ हुआ या नहीं हुआ। कुतुब अहले सुन्नत में कहीं कोई एक रिवायत ऐसी दिखा दो जो जिसकी सनद वाजिब तस्लीम हो, जिसमें खातून जन्नत ने कहा हो कि मुझे सिद्दीक़ अकबर ने नाराज़ किया। कोई एक रिवायत भी नहीं है। हाँ, ये है कि ग़ज़िबत फ़ातिमा, फ़ातिमा नाराज़ हो गई। अब ये हज़रत फ़ातिमा खुद बता रही है या कोई तीसरा बंदा बता रहा है? हज़रत फ़ातिमा नाराज़ हो गई, ये हज़रत फ़ातिमा खुद बता रही है या कोई और बता रहा है? कोई और बता रहा है ना। हालांकि नाराज़गी की बात अंदर की होती है और सही हकीकी कत्तई बात वही बता सकता है जिसका मसला हो, और जो दूसरे बताते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं, तखमीना लगाते हैं। मसलन कोई आदमी हमारी महफिल से अचानक ही उठ के चला, तो हमने कहा कि ये नाराज़ हो गया। अब हमने जो बात कही वो अंदाज़ा था। आगे चल के वो वापस आया, हमने पूछा कि हज़रत आप नाराज़ हो गए थे? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो तकाज़ा आया था, मैं निकल गया। देखें, नाराज़गी की बात अंदर की बात है। जब तक खातून जन्नत खुद ना बताएं, बाकी जो भी बयान करते हैं ये अंदाज़ा है, और अंदाज़ा अगर नबी का हो वो भी गलत हो सकता है। बहुत सारी मिसालें हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ये कश्ती पे जा रहे थे, और आगे हज़रत खिज़र ने जो मामला किया, कश्ती में सुराख किए, तो हज़रत मूसा ने इस अमल से ये गुमान किया कि ये कश्ती वालों को डुबोना चाहते हैं। ये हज़रत मूसा का गुमान था ना। लेकिन हज़रत खिज़र ने जब बात को वाज़े किया कि मेरा मकसद ये नहीं था, तो पता चला कि नबी ने अंदाज़ा लगाया जो कि दुरुस्त नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और पीछे कौम जानवर को पूजने लगी। वापस आए, हज़रत हारून से लड़ने लगे, बालों से पकड़ा, झंझोड़ रहे हैं। हज़रत मूसा क्यों लड़ रहे हैं हज़रत हारून से? वो ये गुमान कर रहे हैं कि इन्होंने तबलीग में सुस्ती की, इसलिए कौम गुमराह हुई। हालांकि हज़रत मूसा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से कोई सुस्ती का सबूत नहीं आया। देखो, नबी का गुमान है, दुरुस्त नहीं है। और कुतुब अहादीस में एक वाक़या आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी मामले में अपनी अज़वाज से नाराज़ होकर वो बाला खाना में चलकर बैठ गए, और सहाबा इकराम इस जुदाई को देखकर उन्होंने एक क्यास कर लिया और मस्जिद नबवी में बैठकर और एक दूसरे से बयान करने लगे कि जी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अज़वाज मुतहरात को तलाक दे दिए। ये सहाबा थे, रिवायतें कर रहे थे, एक दूसरे को बयान कर रहे थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए और उनसे ये बात कही गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों को तलाक दी है, हज़रत फ़ारूक आज़म चल कर गए, हुजूर अलैहिस्सलाम से जाकर पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दी है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। पता चला कि अगर नबी गुमान करे और वो दुरुस्त ना हो, ये हो सकता है। दो मिसालें मैंने कुरान से दी हैं। और सहाबा गुमान करें और वो गुमान दुरुस्त ना हो, ये भी हो सकता है। ये मिसाल मैंने एक हदीस से पेश की। और
बुखारी शरीफ का अगर रावी और वो गुमान करे, उसने अपने शेख से लम ततकल्लम सुना कि हजरत फातिमा ने बात नहीं की, तो उन्होंने गुमान कर लिया कि ये नाराज हो गई और उन्होंने बयान भी कर लिया, तो ये रावी का जन है, ना कि रिवायत का हिस्सा है। इसीलिए हमें इसको मानना जरूरी नहीं है। और इसका मतलब ये भी हरगिज नहीं है कि उनकी सकाहत पे कोई फर्क आएगा। कभी कभी गुमान कोई गलत हो सकता है। हाँ, अगर इसको हम इसको अगर हम सही मानते हैं, हजरत फातिमा का नाराज होना अगर हम तस्लीम करते हैं, तो एतराज खातून जन्नत पे बनता है कि नबी की हदीस सुनकर आम मुसलमान भी नाराज नहीं होता, खातून जन्नत नाराज कैसे हुई होंगी? आई बात समझ?